नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आशा करते हैं कि आपकी तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है अब सारा एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है आपको समाप्त हो चुका है। तो बिहार में बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाले हैं, शायद में आपको एसएससी जीडी भी होने वाला है, फिर इसका आपका रेलवे का भी एग्ज़ाम है, तो सारा एग्ज़ाम होने वाला है। और इस एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा भी करता है। हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर जो है आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है। तो करंट अफेयर की तैयारी भी जो है हम लोग को प्रॉपर वाइज डेली बेस पे होना चाहिए, और डेली बेस पे हम आप लोग को सेट प्रैक्टिस सेट करा भी रहे हैं। तो आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर देखेंगे। अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका वन लीनियर फॉर्म में होने वाला है। वन लीनियर फॉर्म में जो है थोड़ा सा क्वेश्चन याद करने की क्षमता जो है ज़्यादा हो जाती है। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट में कह रहा है कि हर वर्ष 19 जून को दुनिया भर में विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो आपको 19 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 18 जून 2024 को, ठीक है, याद रखिएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त जो है आपको जारी कर दिया है। याद रखिएगा, आपको पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है कौवां किस्त जारी किया गया, तो आपको याद रखना होगा 17वां किस्त। याद रखिएगा, ये किसान को जो 6,000 रुपया मिलता है उसी को पूछ रहा है। 17वां किस्त जो है 18 जून 2024 को दिया गया है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि अदानी समूह भूटान में कह रहा है कि 570 मेगावाट का हरित जल विद्युत संयंत्र लगाएगा। कौन सा समूह लगाएगा? तो अडानी समूह। यह वही अडानी समूह है जो इसमें आपको लोकसभा चुनाव में आप सुने होंगे राहुल गांधी के जुबान से अडानी समूह। तो उन्हीं के द्वारा जो है आपको भूटान में 570 मेगावाट का हरित जल विद्युत संयंत्र लगाएगा। किसके द्वारा? अडानी समूह के द्वारा। आगे यहाँ पे दिया है कि भारत ने यूक्रेन शांति सम्मेलन में जारी संयुक्त वक्तव्य से संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से आपको इनकार कर दिया। याद रखिए, भारत यूक्रेन शांति सम्मेलन में जो है जारी संयुक्त वक्तव्य में और संबंधित दस्तावेज पर जो है आपको हस्ताक्षरित यानी कि सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है। कौन? तो याद रखिएगा, भारत। आगे दिया यहाँ पे कह रहा है कि भारत की दीक्षा डागर इटालियन ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट में आपका 6ठे स्थान पर रही हैं। याद रखिएगा कौन है? तो भारत की दीक्षा डागर जो हैं इटालियन ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट में आपको 6ठे स्थान पर यह रही हैं। कौन? दीक्षा डागर। ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो भारत के रहने वाली हैं, और इटालियन ओपन में महिला गोल्फ टूर्नामेंट में, याद रखिएगा, खेल है आपका इटालियन ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट में आपको 6ठा स्थान इनको प्राप्त हुआ है। आगे यहाँ पे है कि पंजाब राज्य की पुलिस द्वारा मिशन निश्चय जो है आपको शुरू किया गया है। याद रखिएगा, पूछेगा कि मिशन निश्चय जो है किसके द्वारा, किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, तो पंजाब राज्य के पुलिस के द्वारा आपका मिशन निश्चय शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्रसिद्ध कलाकार दीपक गोरे ने छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाने वाला 115 तेल चित्र को संग्रहालय कराए कि IGNCA को दान करने की घोषणा किया है। क्वेश्चन करा है कि प्रसिद्ध कलाकार दीपक गोरे जो हैं आपको छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाने वाला 115 तेल चित्र है, यानी कि फोटो जो है आपको IGNCA को जो है क्या बोल रहा है, दान करने की घोषणा किया है। कौन? दीपक गोरे। चलिए आगे देख लेते हैं। नई दिल्ली में कह रहा है कि उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत का कह रहा है कि पहल दूसरी वार्षिक बैठक का संपन्न हुई है। दिल्ली में उभरती प्रौद्योगिकी
पर अमेरिका और भारत जो पहल है उसकी दूसरी वार्षिक बैठक जो है आपको संपन्न हुआ कहाँ, तो नई दिल्ली में। किसके बीच, तो भारत और अमेरिका के बीच। किससे संबंधित था, तो उद्योगों से संबंधित था, प्रौद्योगिक से संबंधित है। दूसरा बैठक है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अगुवाई में 22 जून 2014 को जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक जो है आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि 22 जून 2024 को जीएसटी परिषद की कैवीं बैठक आयोजित किया गया, तो 53वीं। कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया या गठन किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल सहकारी बैंक को जो है आपको लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ठीक है, पूर्वांचल सहकारी बैंक जो है इसका लाइसेंस जो है आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है रद्द कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, पैसा जमा करने से पहले आप लोग इसको सोच लीजिएगा, क्योंकि इसका लाइसेंस रद्द होने का मतलब है कि यह बैंक सरकारी बैंक नहीं रहा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। हर वर्ष 20 जून को आपको विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 जून को। ओलंपियन और विश्व चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर की भाला फेंक प्रतियोगिता में जो है आपका स्वर्ण पदक जीता है। कौन, नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर या होता है एक खेल है आपका ओपिनियन और विश्व चैंपियनशिप है आपको नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में जो है आपको भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। कौन, नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। कौन किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का। आगे यहाँ पे दिया है कि सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कह रहा है कि परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो गई है। याद रखिएगा, भारत में जो परमाणु हथियार है ये सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार आपका 172 हो गया है। आगे यहाँ पे दिया है केरल में मालाबार नदी महोत्सव जो है 2024 का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कहेगा कि मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो केरला में आपका किया गया है। कौन सा नदी महोत्सव, तो मालाबार नदी महोत्सव 2024। नई दिल्ली में कह रहा है कि सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक आधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। कहाँ खोला गया, तो नई दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल खोला गया है, जो आधुनिक त्वचा बैंक लिए आधुनिक त्वचा बैंक जो है खोला गया है। याद रखिएगा, नई दिल्ली में। आगे यहाँ पे कह रहा है कि चांगलांग उत्तर से विधायक टेसम पोंगेट, याद रखिएगा, जो 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए हैं। टेम्स पोंगटे, याद रखिएगा, यह 8वां है। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामले को कह रहा है कि सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत का जो है आयोजन करेगा। कब करेगा, तो 29 जुलाई से 3 अगस्त तक एक विशेष अदालत, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा विशेष अदालत की स्थापना करेगा, जो आपको जो लंबित मामला है उसको जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए। आगे यहाँ पे दिया है, कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पूर्वांचल सहकारी बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा। वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी के 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। याद रखिएगा, यह वरिष्ठ खेल पत्रकार है जो हरपाल सिंह नाम है इनका, और यह 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। आगे दिया है कि हर वर्ष 21 जून को आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। आपका कौन, थाईलैंड। समलैंगिक विवाह यानी कि लड़की लड़की से विवाह कर लेगा, लड़का लड़का से विवाह कर लेगा, तो एशिया का यह तीसरा देश बन गया है। कौन, थाईलैंड। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों
को एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। याद रखिए गिद्धों के लिए। CERT इन मास्टर्ड इंडिया ने देश में वित्तीय क्षेत्र की साइबर अनुकूल क्षमता बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। याद रखिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने दूरदराज के क्षेत्र में ग्राहकों को वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी किया है। कौन किया है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। याद रखिएगा इसके साथ तो रिया मनी ट्रांसफर के साथ। प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्म में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? तो विनोद गनात्रा को। बीजू जनता दल अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा विधानसभा में आपका विपक्ष के नेता बने हैं। याद रखिएगा बीजू जनता दल अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा विधानसभा में आपका विपक्ष के नेता बने हैं। जर्मनी में कराए कि वान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। वान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका जर्मनी में। आगे कह रहा है कि इतिहासकार पी थंगपन नायर का 91 वर्ष की निधन में निधन हो गया। याद रखिएगा, पूछेगा कि पी थंगपन नायर का जो 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो कौन थे? तो आपका इतिहासकार थे। अजीत कुमार के धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। याद रखिएगा अजीत कुमार के धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी जो हैं इनको अधिकारी बनाया गया है। तो ये था आपको 30 क्वेश्चन का टॉप करंट अफेयर। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा किया गया डिस्कस अच्छा लग रहा है और करंट की क्वालिटी अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।